मंत्र शास्त्र के ज्ञाता ऐसे हमारे परेश भाई आप सभी लोगों को जन्म कल्याण की अद्भुत आराधना के बारे में बता रहे हैं। प्रकाश जय जिनेन्द्र। सभी आराधक भाई हमारे फेसबुक पेज के साथ, जय हिंदुस्तान पेज के साथ जुड़ चुके होंगे। अपनी अपनी साधन सामग्री फोटो वगैरह के साथ तैयार होंगे। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे, बहुत सारे लोगों को वैसे तो मालूम है कि भगवान के जन्म कल्याण की आराधना हम क्यों करते हैं और उसका एक विशेष महत्व क्या होता है। और उसमें भी जिनका यश नाम कर्म बहुत ही अभूतपूर्व है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की कल्याण की आराधना हम क्यों करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी परमात्मा के कल्याण की अगर आराधना हम करते हैं तो उस दिन सभी जीवों को जो भी प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है। और वो प्राप्त अगर किसी ने भी किया है तो उसकी एक अभूतपूर्व अनुमोदना समूह पुण्य कर्मों के द्वारा हम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कल्याण के दिन सभी लोग आराधना करते हैं। अगर हम भी उसी दिन आराधना करते हैं तो हमें समूह पुण्य कर्मों का फल होता है, क्योंकि यह दिवस तय होता है कि किस दिन हम कौन सी आराधना करने वाले हैं। सभी लोग एक ही प्रकार की आराधना एक ही तरीके से एक ही भाव से करते हैं। तो अगर हम उसी दिन अगर आराधना करते हैं तो हमें समूह पुण्य कर्म का जबरदस्त फल मिलता है। और वही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आज के युग में हमें ऐसे ही समूह पुण्य कर्म की जरूरत होती है जो हमारे बहुत सारे समूह पाप कर्म का क्षय करके हमें आत्मा की उन्नति की एक अवस्था के ऊपर हमारा आत्मा को पहुंचाए और ले जाए और आत्मा की जल्द से जल्द प्रगति हो। और सबसे बड़ी चीज है कि ये युग में भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम परमात्मा के कल्याण के द्वारा परमात्मा की भक्ति करते हैं तो बहुत ही उत्कृष्ट भक्ति हमारी हो जाती है, जो आत्मा को जबरदस्त उच्च अवस्था की ओर ले जाने में हमको सहायक होती है। और हमारे आत्मा के ऊपर बहुत सारे कलयुग में जो भी पाप कर्म के बंधन हो रहे हैं, हो गए हैं और होने वाले हैं, उसको नष्ट करने में अभूतपूर्व सहायता हम करते हैं। तो इसी के साथ पार्श्वनाथ प्रभु का यश नाम कर्म और उसी के साथ पार्श्वनाथ प्रभु की असीम कृपा हमारे ऊपर हो, तो इसीलिए हम ये तीन कल्याण के अष्टम तप द्वारा हो सके तो अष्टम, नहीं तो छोटे से छोटा तप या नवकाशी चौबियर का भी चिल्ले लास्ट का लास्ट कोई भी जैन अगर कुछ भी नहीं करता है तो एटलीस्ट नवकाशी चौबियर के तप से उसकी आराधना करता है तो भी उसको समूह आराधना का फल मिलता है। इसी के साथ हमारा आज की आराधना 108 पार्श्वनाथ पूजन का हमारा जो संकल्प है, तो संकल्प हम 3 बार बोलेंगे। तो सभी मेरे साथ संकल्प बोले। मैं 100% शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक स्वस्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ, सुखी हूँ, समृद्ध हूँ और मुझे तीसरे भाव में मोक्ष मिल गया है। दूसरी बात, मैं 100% शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक स्वस्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ, सुखी हूँ, समृद्ध हूँ और मुझे तीसरे भाव में मोक्ष मिल गया है। तीसरी बात, मैं 100% शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक स्वस्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ, सुखी हूँ, समृद्ध हूँ और मुझे तीसरे भाव में मोक्ष मिल गया है। हमारी आज की आराधना की समूह आराधना की समूह ऊर्जा मुझे और मेरे संकल्प को मिल रही है। मेरी आज की समूह आराधना की समूह ऊर्जा मुझे और मेरे संकल्प को मिल रही है। मेरी आज की समूह आराधना की समूह ऊर्जा मुझे और मेरे संकल्प को
मिल रही है। सभी को मालूम होगा कि हम 3 बार ये संकल्प इसलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर आप 3 बार करते हैं, सोचने के साथ साथ करने तक, बोलने तक, तो उसका वास्तविक जगत में निरूपण होना चालू हो जाता है। इसीलिए हम 3 बार सभी चीज या सभी संकल्प बोले तो संकल्प हमारा वास्तविकता में बदलने पर सक्रिय हो जाता है। तो इसी के साथ आज की हमारी अभूतपूर्व आराधना शुरू करते हुए निपुण